इस बार चुनावी नतीजे आने वाले दिन के एक दिन पहले की जो गतिविधियां है वो जल्दी से आपको बता दें। एग्जिट पोल सबके लिए अब अग्नि परीक्षा की तरह होगा, क्योंकि एग्जिट पोल अगर एग्जैक्ट पोल बनेगा तो फिर 400 अपर एज है। इस बीच आपको बता दें 2 सीटें एनडीए की झोली में पहले से है, इंदौर और सूरत, ये 2 सीटें। क्योंकि इंदौर आपको याद हो एक शाम पहले उनके साथ शो कर रहे थे और अगले दिन खबर आई कि वो तो कैलाश विजयवर्गीय के साथ निकल पड़े हैं भाई, इंदौर वाले उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के। तो ये देखिए ये 2 सीटें एनडीए की झोली में जाती हुई। लेकिन तीसरी बड़ी बात, क्योंकि बीते दिन न सिर्फ एग्जिट पोल्स पर सवाल खड़े किए गए, चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े किए गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस को आज भी तैनात रखा गया है कई जगहों पर, क्योंकि इस तरह की आशंका है। और यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने तो खुलकर सामने आकर कहा था बीते दिन कि यहां पर गड़बड़ी की आशंका है, हमारे पास सबूत है ऐसे। हमारे सहयोगी अभिषेक ने बताया कि कुछ फोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं जिसमें लोगों को उकसाने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ यूपी बीजेपी ने यह आरोप लगा दिया कि समाजवादी पार्टी दंगा करा सकती है। अब जल्दी चलते हैं अपने जितने भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। रवीश पाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। रवीश, सिर्फ एक सीट ऐसी है सीधी की जिस पर एग्जिट पोल के आंकड़े टक्कर बता रहे हैं, यहां तक कि छिंदवाड़ा को लेकर भी यह है कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हार मानने को तैयार नहीं है। अब कुल 29 सीटों पर इस बार की लड़ाई किस तरह की है? और रात भर नींद नहीं आई होगी दोनों ही पक्ष के नेताओं को, क्योंकि सीधा मुकाबला यहां पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी में है। क्या जानकारी देंगे? रत जगह किस तरह से हुआ और अब काउंटिंग को लेकर क्या बड़ी तैयारी है? रवीश, देखिए, काउंटिंग की जहां तक बात करें तो जैसे देश भर में है कमोबेश वही तस्वीरें हैं, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि देश भर में जितनी सीटें पार्टी जीतेगी उतने किलो लड्डू प्रदेश भाजपा कार्यालय से आज वो बांटने वाली है। यानी अगर 400 का आंकड़ा पार हो गया तो 400 किलो लड्डू बटेंगे। जितनी भी सीटें आएंगी देश भर में उतने किलो लड्डू यहां से बटने वाले हैं। जहां तक आपने बात की मध्य प्रदेश की 29 सीटों की, तो मुकाबला 29 सीटों पे नहीं बल्कि मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच 27 सीटों पे है, क्योंकि खजुराहो और इंदौर यहां पर एक तरीके से भाजपा के सामने कोई मुकाबला था ही नहीं। इंदौर से अक्षय कांति बम ने, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने नाम वापस ले लिया। तो वहीं खजुराहो से इंडिया गठबंधन के तहत जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थी उनका नामांकन निरस्त हो गया था। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो खजुराहो से उम्मीदवार है भाजपा के, और इंदौर से भाजपा के उम्मीदवार शंकर ललवानी, इनकी राह संसद तक लगभग आसान हो गई है। यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं है, यहाँ पे बस जीत के मार्जिन पर चर्चा हो रही है कि ये जीतेंगे तो वो कितने बड़े अंतर से जीतेंगे। जहां तक बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पे 4 बड़े दिग्गज चेहरे इस बार चुनाव में हैं और उनके राजनीतिक भविष्य का काफी हद तक आज फैसला होने वाला है। दिग्विजय सिंह, ज्योतिराज सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। प्रदेश अध्यक्ष है वो शुभांकर प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं उन्हें, क्योंकि जब से उन्होंने भाजपा संगठन की कमान एमपी में संभाली है तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहां पे बढ़ती चली गई। 2020 का घटनाक्रम आपको याद होगा, जब सरकार गिर जाती है और यहां पे कांग्रेस की सरकार गिरती है, भाजपा की सरकार बनती है, उसके बाद उपचुनाव होते हैं, उसमें भाजपा जीत जाती है। फिर विधानसभा चुनाव हुए जिसमें माना जा रहा था कि भाजपा की बहुत बुरी गत होगी, लेकिन भाजपा 163 सीटों के साथ आ जाती है। और वहीं अब लोकसभा चुनाव है जिसपे भाजपा ये मान के चल रही है और एग्जिट पोल भी इशारा कर रहे हैं कि भाजपा यहाँ पे लगभग क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है। सीधी की सीट पे हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे करीब 12% कम मतदान हुआ है 2019 के मुकाबले, लेकिन भाजपा ये मान के चल रही है कि अगर प्रतिशत गिरा है वोटिंग का तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि वो कांग्रेस के पास गया होगा, क्योंकि मुकाबले में तो कोई था ही नहीं। और भाजपा ये मान के चल रही है कि स्थानीय उम्मीदवारों से कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे वोट पड़ा है, इसलिए भाजपा अपनी जीत को लेकर एमपी की सभी सीटों पे सुनिश्चित करके मान के चल रही है। छिंदवाड़ा को भी एग्जिट पोल हो या फिर भाजपा हो, ये मान के चल रहे हैं कि इस बार वहां से हैरान कर देने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं। क्या वाकई हैरान करने वाले नतीजे आते हैं या नहीं, इसी का इंतजार करना होगा। 2024 में, माफ कीजिएगा, 14 में 27 सीटें, 2019 में 28, क्या 2024 में क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी? और अब हम आपको एक अलग अंदाज में हेलीकॉप्टर शॉट आज दिखाने वाले हैं। ये हेलीकॉप्टर अब पहुंच गया है आज तक का सीधा हमारे स्टूडियो में, और ये देखिए ऐसे आएंगे नंबर्स आपके सामने। इतना दिलचस्प जब स्क्रीन हो तो फिर आप कैसे हट सकते हैं। आज का पूरा दिन हमारे पास, हमारे नाम कर दीजिए, अलग अलग राज्यों के नतीजे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन नकुलनाथ और छिंदवाड़ा की सीट जिसमें बीजेपी लगातार अपने विधानसभा चुनाव के पहले से पूरी ताकत झोंक रही है, क्या इस बार वो इस सीट को ले पाएंगे? एक वक्त पर यह नारा चलता था कि इंदिरा गांधी के 2 हाथ, संजय गांधी और कमलनाथ ने उस सीट को जिस तरह से सींचा, लंबे वक्त तक
मतलब हारे ही नहीं वो सीट। और ये भी कहा जाता है उन्होंने बहुत कुछ वहां पर किया, लेकिन क्या इस बार बीजेपी सेंध लगा पाएगी, इस पर नजर रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने भी खूब ताकत यहां पर झोंकी है। और बीजेपी के राम के मुकाबले वहां पर हनुमान जी का बड़ा मंदिर बनवाया गया है नकुल नाथ की ओर से, उनके पिता की ओर से। लेकिन क्या मिलेगा आशीर्वाद? आज मंगलवार का दिन भी है, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा।